ये तुमने क्या किया गंवार जाहिल औरत? इतने महंगे डिनर सेट की प्लेट तोड़ दी। अब पूरा सेट खराब हो गया मेरा। अनुजा गुस्से में अपनी मेट से बोली। काकी सुनीता की आंख में आंसू आ गए। बोली, बहू रानी गलती से टूट गई। हम तो कब से काम कर रहे हैं इस घर में, आज तक ऐसा नहीं हुआ। अब गलती करके जबान भी चलाएगी मुझसे? अनुजा और जोर से चिल्लाई। आवाज सुनकर सास नम्रता और अनुजा का पति अमर और ननद मीता किचन में आ गए। अनुजा को चिल्लाता देखकर अमर बोला, ये क्या तरीका है बात करने का? काकी, तुमसे उम्र में कितनी बड़ी हैं? तमीज नहीं है बड़ों से बात करने की। सुनकर अनुजा बोल पड़ी, आप मेड के लिए मुझे डांट रहे हो? नम्रता ने बात को संभालते हुए अनुजा से कहा, तुम कमरे में जाओ, मैं देखती हूँ। अनुजा बड़बड़ाती हुई चली गई। सबने बहुत सर पर चढ़ा रखा है मेड को, मालकिन समझने लगी है। अमर ने काकी को कुर्सी पर बैठाया और पानी देकर कहा, काकी बुरा मत मानना। मीता प्लेट के टुकड़े साफ करने लगी। नम्रता बोली, सुनीता, बहू अभी नई नई है, तुम दिल पर मत लगाना, उसे सिखाना पड़ेगा। शायद उसे किसी ने रोका टोका नहीं हो। संस्कारों का दायित्व तो बड़ों के ऊपर ही होता है, तभी बच्चे सीखते हैं। सुनीता बोली, सही कहा भाभी, आपके बच्चों ने कभी महसूस नहीं होने दिया कि मैं काम वाली बाई हूँ, इसीलिए मैं भी अभी तक आ रही हूँ काम करने। समझा बुझाकर नम्रता अपने कमरे में गई। सोचने लगी, बहू को संस्कार सिखाने ही पड़ेंगे। अनुजा की शादी को 5 महीने हो गए थे। जब से आई थी अपनी अमीरी का घमंड दिखा रही थी। किसी से कुछ भी बोल देना, छोटे लोगों की बेइज्जती कर देना उसकी आदत थी। पैसों की कभी नम्रता के घर में भी कमी नहीं थी, पर नम्रता ने शुरू से ही पैसों से ज्यादा सम्मान करना सिखाया है। उसने अपना दायित्व तो पूरी जिम्मेदारी से निभाया। उसे याद है जब एक बार छोटे में अमर ने ड्राइवर को दरवाजा नहीं खोलने पर बहुत चिल्लाया था, तभी नम्रता ने समझाया कि इंसान के काम की कद्र करनी चाहिए। उन्हें छोटा दिखाने की कोशिश में हम खुद को छोटा बना लेते हैं। यही कारण है कि घर में सभी काम करने वाले नम्रता को बहुत मान देते हैं। सुनीता काकी भी काफी सालों से आ रही हैं और नम्रता को भी उनकी आदत हो गई थी, इसीलिए वो भी आज तक लगी हुई थी। अनुजा को कैसे समझाया जाए, कहीं खुद के रिश्ते खराब ना हो जाएं। यदि सुनीता के सामने उसे कुछ कहा था तो यही सोचते हुए नम्रता को उपाय सूझा। उसने काकी को कुछ समझाया और जाने के लिए कहा। दूसरे दिन काकी को न आया देख अनुजा बोली, ये काकी क्यों नहीं आई अभी तक, मुझे चाय पीनी है। नम्रता बोली, उन्होंने कहा है वो काम पर नहीं आएंगी। अनुजा बोली, इतना घमंड है, ना आए, मैं दूसरी बाई देख लूंगी। हाँ, यही करना पड़ेगा। तुम जल्दी से ढूंढो, पहले चाय बना लो और अमर के लिए भी बना लेना। काम की आदत तो थी नहीं अनुजा को, उसे 2 कप चाय बनाना भारी पड़ रहा था। जल्दबाजी में महंगा कप भी हाथ से छूट गया और टूट गया। सास को सामने देख नम्रता से वो बोली, गलती से गिर गया। नम्रता बोली, कोई बात नहीं, जानबूझकर कौन गिराता है। अब अनुजा को लगा कि उसने खामखा काकी पर चिल्लाया, पर अपनी गलती माननी नहीं थी। चाय पीकर आसपास की मीट से बात करी, पर कोई राजी नहीं थी। कहने लगी, हमें भी अपना सम्मान प्यारा है। अब अनुजा परेशान हो गई। तीनों मिलकर काम करने लगी। अनुजा बोली, माँ जी, आप ही बुलाओ काकी को। नम्रता ने तो खुद ही मना किया था सुनीता को आने को, और बाकी से काम करने की भी मना करवा दी थी। उसने कहा, अब वो नहीं आएंगी, तुम बात करके देखो, और हाँ, एक बात याद रखो कि गलती सबसे होती है, पर किसी की काम पर और हैसियत देखकर इज्जत करना सही नहीं है। हमारे संस्कार ऐसे होने चाहिए कि हम किसी को गलती पर रोक लेकिन जलील नहीं करें, क्योंकि हमें सबकी ज़रूरत पड़ती है। अनुजा को समझ आ गया। वो नम्रता के साथ काकी के घर गई और अपनी गलती मानकर उन्हें मना लिया। अब अनुजा के व्यवहार में बदलाव आ रहा था। नम्रता खुश थी कि दोनों रिश्ते को बचाकर अपना दायित्व पूरा कर लिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।